तो नानी जी की दोनों बिटिया एक साथ हैं और एक ही घर में हैं। तो एक फ़ायदा तो नानी जी को हुआ कि एक जगह जाके दोनों बिटिया से मिल के आ गई। तो इसको लेके जाना है अपने घर तक, वो भी ऐसे कंधे पे। तो मिलिए मेरी नानी जी से। नानी जी कैसे हैं आप? 11 बजने वाले हैं तो गांव के इस छोर पर अभी तक धूप नहीं लगी है। सुबह के 10:30 बज चुके हैं, सब जगह धूप भी लग चुकी है, नीला आसमान देखने को मिल रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी नानी जी को लेने के लिए। तो आज मैं आपको अपनी नानी जी से मिलाऊंगा। आज मेरी नानी जी आने वाली हैं और वो मोहनकाल पहुँच चुकी हैं, तो मैं वहाँ तक उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मेरे गांव का तापमान है 11 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। यहाँ नीचे आपको एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा, इसकी टहनियाँ खाने के लिए होती हैं और इस पेड़ का नाम है ऊंगा। तो एक दो दिनों में मैं आपको उस पेड़ के फल दिखाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि वो खाने में कैसे होते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही इस पेड़ के पास में एक बड़ा सा पत्थर है। हम लोग यहाँ पर बचपन में फिसलते रहते थे, खेलते रहते थे, इसलिए इस पत्थर पर ऐसे निशान पड़े हुए हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है, नीला आसमान है और एक भी बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये पूरी जगह बरसात के टाइम पर टूट रही थी, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था, सारी ज़मीन धंस चुकी थी। आजकल कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ का पूरा रास्ता ही बदल चुका है। गाँव में अभी भी उन जगहों पर काफ़ी ठंडा होता है जहाँ पर धूप नहीं लगती है। अभी यहाँ पर धूप नहीं लगी है, आधे घंटे बाद लग जाएगी। यहाँ पर इतना ठंडा हो रहा है कि इसको पहनने का मन कर रहा है, और जब धूप पे रहता हूँ तो इसको निकालने का मन करता है। आजकल तो मौसम ही ऐसा हो रखा है कि धूप पड़ जाओ तो धूप लगती है, ठंडे पड़ जाओ तो ठंडी लगती है। तो धीरे धीरे यहाँ भी धूप लग रही है। ये है हमारे गाँव का गदेरा और इस गदेरे का नाम है सांगल का गदेरा। तो सांगल किसको कहते हैं? ये पुल है। पहले के ज़माने में पुल नहीं होते थे, दो बड़े बड़े पेड़ों को वहाँ से यहाँ लगा रखा रहता था और उसी में गांव के लोग इधर से उधर जाया करते थे। बरसात के टाइम पर जब एक गदेरा आता था तो उसी को सांगल कहते थे। तो इसीलिए इस गदेरे का नाम सांगल का गदेरा पड़ा हुआ है, या फिर घट का गदेरा, क्योंकि यहाँ 2-3 घट थे। मेरे गाँव से मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है और इतने ज़्यादा संतरे पके हुए हैं कि इतनी दूर से भी साफ दिखाई दे रहे हैं और पूरे पेड़ जो हैं वो नारंगी रंग के हो रखे हैं। दिसंबर का महीना भी ख़त्म होने वाला है, तो पहाड़ों में जो नारंगी माल्टे हैं ये सारे फल पक चुके हैं। तो इस पेड़ पर भी काफ़ी बड़े माल्टे लगे हुए हैं। अब लोग इनका जूस बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, अपने लिए स्टोर करके यानी कि अनाज में रखते हैं, ताकि जब गर्मियाँ शुरू हो तब लोग इनको खा सकें। अभी मैं पहुंचा हूं अपने मेन गांव में। तो ये मेरा मेन गांव है, यहाँ पर भी बहुत सारे मकान हैं, कम से कम 50-60 परिवार यहाँ पर रहते होंगे। तो यहाँ पर एक धारा भी है, तो यहीं से अपने सारे गाँव के लोग पानी लेके जाते हैं और ये पानी निकलता है यहाँ इन केले के पेड़ों के नीचे से। तो यहाँ पर अंशु भी दिख गई है, ये गौशाला से आ रही है। क्या हाल चाल? बुखार आ गया? कल ज़्यादा ही घूम लिए। एक नारंगी का पेड़ भी दिखा है, इस पर नारंगी काफ़ी सारी लगी हुई हैं, पर अभी ये पकी नहीं है, बहुत छोटी हैं, क्योंकि इस साइड धूप थोड़ी कम लगती है, यानी कि देर में लगती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें देर में पकती हैं। ग्यारह बजने वाले हैं तो गांव के इस छोर पर अभी तक धूप नहीं लगी है। यहाँ तक तो धूप आ चुकी है और आधे गांव में धूप कब की लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पीछे जो है इतनी बड़ी पहाड़ी है ऊपर तक और धूप यहीं से आती है, और कुछ पेड़ भी हैं, इसकी वजह से धूप देर में लगती है। पर यहाँ का फ़ायदा ये है कि शाम को धूप 4-4:30 बजे तक लगी रहती है, और जिन जगहों पर धूप 7 बजे या फिर बहुत जल्दी लग जाती है तो शाम को 2 बजे के बाद धूप छिपनी शुरू हो जाती है। धूप लगने में काफ़ी देर हो जाती है, इसीलिए खेतों में जो पड़ा हुआ पाला रहता है वो भी अभी तक नहीं पिघला है। यहाँ भी और यहाँ पर भी काफ़ी पाला गिरा हुआ है। तो नानी जी को लेके मैं पहुँच चुका हूँ अपने गांव की रोड में। तो ये रहा नानी जी का बैग। तो चलिए इसको पीठ पर लगाते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। तो मिलिए मेरी नानी जी से। नानी जी कैसे हैं आप? ठीक है? ठंडा तो नहीं लग रहा आपको यहाँ? नहीं। चलिए फिर चलते हैं। चलो। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अभी धूप नहीं लगी है, और इस साइड देखो अभी भी धूप नहीं लगी है, जबकि पूरे गांव में धूप लग चुकी है। तो गांव में कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर धूप नहीं लगती है। तो घर आके मैंने नानी जी के लिए चाय भी बना दी है। तो माँ और चाची जा रखे हैं जंगल, तो तब तक वो भी आ चुके हैं जंगल से सूखी पत्तियाँ लेके।
तो दिन का टाइम हो चुका है, यानी कि खाना भी बन चुका है। अरे खाना खाने के लिए चलते हैं। और यहाँ पर हमारी रॉड टूट गई थी तो मैंने उस पर एम सील लगा दी है तार को ज्वाइन करके। अब ये कभी नहीं टूटेगी, रॉड टूट जाएगी पर ये वाला ज्वाइंट कभी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर खाना भी बन चुका है, दाल है, राजमा की दाल और हरी सब्जी है। तो नानी जी भी बैठ चुकी हैं खाना खाने के लिए। हम लोगों का खाना हो चुका है और खाना खा के हम लोग यहाँ पर धूप सेक रहे हैं। आजकल पहाड़ों में धूप सेकने का भी अलग ही मज़ा है, क्योंकि धूप पर बहुत अच्छी नींद आती है। तो यहाँ पर नानी और चाची आराम से लेटे हुए हैं और साथ में मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर गाँव की दादी जी भी आ रखी हैं। दादी जी शायद घास के लिए जा रही है और हमारा कालू भी आ चुका। आजा कालू आ। 5 बज चुके हैं तो मेरे घर की धूप भी छिप के ऊपर पहाड़ों पर चली गई है। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने गाँव में। वहाँ से मुझे एक चावल का कट्टा लेके आना था, जिसको मैंने दिन में 1 बजे वाली गाड़ी में डाला था मोहन खाल में, जब मैं नानी को लेने गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो ड्राइवर थे उन्होंने रोड में उतारना था। फिर मैंने गांव में बुआ जी को बोला था कि आप उसको उतार के गांव में रख देना, क्योंकि तब तक तो मैं घर आ चुका था। तो ड्राइवर भाई साहब ने क्या किया कि बुआ जी को जाने में थोड़ी सी देर हो गई, उन्होंने वहाँ रख दिया जहाँ पर हमने सिलेंडर रखा हुआ था। मेरे गाँव की रोड ये है और उन्होंने रखा यहाँ पर। तो यहाँ से वो गाँव में यहाँ पर लेके आई हैं, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। तो देखिए धूप तो गांव के ऊपर चली गई है। अगर घर रोड से दूर हो तो सामान लेने और सामान ले जाने में काफ़ी आफत आती है, काफ़ी मुश्किल होती है। पर जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूँ, पहाड़ों में बहुत सारे घर जो हैं वो अभी रोड से कनेक्टेड नहीं हैं। बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ अभी रोड नहीं गई है। जहाँ मैं कल गया था वहाँ भी बहुत सारे घर रोड से बहुत ज़्यादा दूर थे। जितना मेरा है उतने ही दूर थे या फिर उससे भी ज़्यादा थे। जहाँ पर अभी धूप है सुबह वहाँ पर 11:30 बजे तक धूप नहीं लगी थी और शाम के टाइम वहाँ 5 बजे तक धूप रहती है। तो यही फ़र्क होता है, सुबह जहाँ धूप जल्दी लगेगी तो यहाँ जल्दी लग जाती है। तो यहाँ की धूप देखो छिप गई, अंधेरा जैसा हो चुका है। यहाँ देर में लगी थी तो यहाँ देर तक रहेगी। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाली पहाड़ी जो है, तो यहाँ पर भी मेरे गाँव के बहुत सारे घर हैं। तो वहाँ पर धूप सुबह जल्दी लग जाती है और शाम को बहुत देर तक रहती है। तो इन जगहों को तेलड़ी जगह कहते हैं। मेरा घर वैसे ठीक ठाक जगह पर है, सुबह न तो देर से लगती है और शाम को न तो जल्दी धूप जाती है। एकदम फिट टाइम पे धूप लगती है और फिट टाइम पे धूप जाती है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको अपना खेत बताया था जहाँ पर सुअर ने काफ़ी नुकसान किया था। आज मेरे गाँव जाने के रास्ते के बगल पर भी यहाँ पर सुअर ने ज़मीन खोद रखी है। ऐसा लग रहा है कि यह ताज़ा ताज़ा है, क्योंकि कल तो ऐसा नहीं था। यहाँ ऊपर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो ऐसे में सुअर या फिर कोई भी जंगली जानवर कहीं भी छुप सकता है। तो इसीलिए कहते हैं पहाड़ों में शाम होने से पहले या फिर हल्का अंधेरा होने से पहले घर जाना चाहिए, क्योंकि घर बहुत दूर होते हैं, ऐसे रास्तों से भी जाना पड़ता है। सरसों की फसल भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और सारे खेतों में आजकल सरसों के फूल खिले हुए हैं। तो खेत भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और पीछे धूप भी छिपने के लिए ऊपर पहाड़ पर चली गई है। तो इस पहाड़ का नाम है धोवडियार, जहाँ पर जोर से बोलने से अपनी आवाज़ इको होती है। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने वो करके दिखाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर अपना नाम जोर से चिल्लाएंगे तो आवाज़ इको होती है और अपना नाम 2-3 बार सुनाई देता है। तो गांव में छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने पर लगे हुए हैं, वो भी हेलमेट पहन के। सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। शाबाश। यहाँ पर आपको इस खेत में पाला गिरा हुआ दिख रहा होगा। दिन भर यहाँ पर धूप रही होगी, तो धूप इतनी ज़्यादा नहीं लगी कि पाला पिघल सके। तो ये ऐसे रहेगा, रात को इसके ऊपर दूसरा पाला गिरेगा और ये ऐसे लेयर के ऊपर लेयर बनती जाएगी। इस खेत में भी और इस खेत में भी काफ़ी पाला अभी तक बचा हुआ है। चावलों का कट्टा मैंने कंधे में रख दिया है और पीछे जो घर है वहाँ पर हमने रखा हुआ था। तो इसको लेके जाना है अपने घर तक, वो भी ऐसे कंधे पे। तो क्या करें, अगर गांव में रहना है और घर रोड से दूर हो तो इतने मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। काफ़ी दूर से मैं इसको लेके ही आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेक ले लिया है, क्योंकि बीच में मैंने इसको कहीं नीचे नहीं रखा। और ये रहा मेरा गांव। तो यहाँ से मुझे काफ़ी दूर इतना पैदल आना पड़ा है। तो यहाँ पर ताई जी भी आ चुकी हैं घास लेके। देखो एक कंडी रखी हुई है, हाथ में दराती, हाथ में डंडी और कंडी में घास। ताई जी ठंडा कितना हो रहा है? बहुत ठंडा हो रहा है। बहुत ठंडा हो रहा है। बहुत गाँव में तो थोड़ा ज़्यादा होता ना यहाँ से। हाँ, गाँव में बहुत ज़्यादा। 11 बजे सुबह वही तो धूप निकल रही है। सुबह में वही बता रहा था कि गांव में 10:30 और 11 बजे के आसपास धूप लगती है। हाँ, धूप लग रही है।
अगर आप भी मेरी तरह गांव में रहते हो और सामान को इसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर अगर आप बाहर रहते हो और आपने गांव आके ऐसा काम किया है तब भी बताना। तो कट्टे को लेके मैं पहुंच चुका हूं घर पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चावल कैसे हैं, बारीक हैं या फिर मोटे हैं। तो माँ कह रही है कि ये बारीक चावल नहीं है, ये मोटे ही हैं। ऐसे कुछ चावल है, ये देखो। और ये पूरा कट्टा आया है 1050 रुपये का, और ये है 26 किलो का कट्टा। 50 रुपये बोलो 40-45 रुपये किलो चावल 42 रुपये किलो है ये। और सिर्फ यूँ बिया मैं नहीं रहना चाहे स्वाद नहीं होने ऊपर नहीं माँ अब इसमें चीनी मिला के खाएंगे तब आएगा स्वाद। तो यहाँ पर अभी सभी लोग हैं और नानी जी भी हैं। तो नानी जी की दोनों बेटियाँ एक साथ हैं और एक ही घर में हैं। तो कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि आप अपनी चाची को मौसी क्यों बोलते हो, तो इसीलिए बोलता हूँ। तो देखो, एक फ़ायदा तो नानी जी को हुआ कि एक जगह जाके दोनों बिटिया से मिल के आ गई। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।